नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, हृदय की गहराइयों से स्वागत। दोस्तों कैसे हैं आप? आज का जो सेशन अपना रहने वाला है, ये जो सब इंजीनियर का जो पेपर है, ठीक है, उसके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमें डील करने होते हैं, उन सारे प्रश्नों की बात हम यहां से करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देरी किस बात की है, करते हैं घटना घटाते हैं मौसम। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं स्टेट और सेंटर के सभी एग्जाम्स की तैयारी करें एक ही जगह पर, साथ ही आप ये चाहते हैं कि 5000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिले और हर दिन हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक फ्रेश कंटेंट हम आपको दें, और साथ ही एमपी पटवारी वर्ग सेकंड ग्रुप 5, एमपी सचिवालय, एमपीपीएससी प्री, एसएससी सीजीएल प्री, ग्रुप सब इंस्पेक्टर ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के आपको अगर वीकली टेस्ट चाहिए तो बेटा कुछ नहीं करना, अपने परीक्षा एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए परीक्षा प्रो के अंतर्गत और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों ये जितना भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये हेल्प करेगी आपको तैयारी को और भी अच्छी तरीके से और भी ढंग से सुसंगठित तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जो टीम है उन्होंने बहुत मेहनत कर कर बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके का कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। एक बार पढ़ के देखना तो पड़ेगा भैया, बाकी जयवाला जी की क्यों। चलिए अपन अपने सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगा दे बछीड़ मार दो रे तीतरी। सवाल ये जो कहना चाहता है ना, ये बहुत प्यारा सवाल है, पता नहीं क्या कहना चाहता है। तो तुम रब्बा ने तुझको बनाया है, कर दी है सारी अरे बारे बारे केसरिया तेरा रीजनिंग है पिया, हेलीकॉप्टर जो मैं इसको बना दूं। ये क्या कहना चाहता है? डिजायरेबल तो क्या लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है तो DESIRABLE डिजायरेबल। तो बेटा JTFEQFMC और B लिखा जाता है। तो इसी कोड में डिमेंशन को क्या लिखा जाएगा? तो यार देखो उसको कोड पता करेंगे पहले तो, है ना। क्या कहना चाहता है? कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या मैं 4 के अक्षरों में इसको डिवाइड कर सकता हूं? ये +1 है, +1 है, +1 है, +1 है। इधर तो मामला +1 का चल रहा है बेटा, इधर -1 है, इधर +1 +1 +1 +1। तो ये 4 के हिस्सों में बांटा है। इधर +1 क्रॉस कोडिंग है, इधर +1 क्रॉस कोडिंग है, बीच में हमने -1 देखा है। तो भाई डिमेंशन यहां पे लिखा हुआ है DIMEXION डिमेंशन। तो 4 इधर और 4 इधर, तो +1 FE और J, ठीक है। -1 आ जाएगा M, +1 OE P और J। तो बेटा FNJE तो बेटा दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही और सटीक जो आंसर बैठ रहा है वो यहां पर बैठने वाला। क्या हम समझा पा रहे हैं आप? उम्मीद करता हूं समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अगली जो घटना घट रही है वो क्या घट रही है? देखो समझने वाली बात यह है कि भैया यहां पर यह कह रहा है कि जो संख्या के अक्षर जो आपको दे रखे हैं, में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में रखने पर स्थान नहीं बदलेगा। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, 5 8 और 6 9 3 और 7। तो सबसे बड़ा है इसमें 9, उससे छोटा है 8, 8 से छोटा 7, फिर 6 5 4 और 3। तो दोस्तों 8 अपनी जगह पे है, 6 अपनी जगह पे है, बाकी सब फरार है। 9 2 11। तो 2 अक्षरों का जो है, 2 अंकों का जो है यहां से आप लोगों का जो है वो नहीं बदल रहा, पोजीशन यहां पर नहीं बदल पा रही। ये भी बहुत बढ़िया बात है। अगले सवाल की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो ये एक 72 से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। फोरेन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है? FOREIGN। फोरेन में प्रत्येक के बीच वही लेटर की प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है बेटा, ठीक है। तो यहां पर 6 है, 15 है, 18 है, 5 है, 9 है, 7 है और 14 है। 6 15 6 18 6 5 6 9 नहीं है, 6 7 और 6 14, 7 8 9 10 11 12, 6 का तो नहीं बनेगा बेटा। 15 18 15 5 15 9 15 7 15 14 का भी नहीं बनेगा बेटा। 18 5 18 9 18 7 18 और 14 का
दोनों का डिफरेंस होता है 4, 4 में से गए 3, तो इनके बीच में 3 ही अक्षर है, तो बता 18 और 14 वाला कंसेप्ट बन गया। ठीक है, 5 9 5 और 7 का देखो बन जाएगा बेटा, बन जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, 5 14 नहीं बनेगा। 9 7 9 7 9 14, केवल 2 युग्म यहां से बनने को उतारू हो रहे हैं, तो केवल 2, ये रहा आपका प्रश्न। ऑप्शन 3 केवल 2 आपका आंसर बन रहा है। लो हाँ, बोलो ना बोलो, कुछ बोल दो, अरे बारे अगला क्वेश्चन खोल दो। इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा आप सुसंगठित तरीके से। यहां पे लिखा हुआ है CORDIAL कोर्डियल और SPDCMB और J। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 3 में आप इसको लपेट डालो भाई। देखो मैंने बता दिया, इसका आंसर आपको एक बार देख के बताना पड़ेगा। बताओ जल्दी से बताओ भैया, हम यहीं पर हैं आपके नजरों के सामने तीसरी होने के लिए, जल्दी बताओ बेटा। इसका आंसर क्या होगा, बताते रहे, करते रहे, ताकि आप लोगों को पता रहे चीजों के बारे में किस तरीके से डील की जा सकती है। क्या आंसर आएगा बच्चा? देखो क्या कह रहे हैं, समझिएगा। यहां पे अगर मैंने 3 3 के टुकड़ों को बांट दूं बेटा, +1 +1 +1, तो ये +1 है, ये -1 है, +1 +1 +1, तो ये +1 है। तीनों का क्राइटेरिया +1 है, बाकी एक में बीच में -1 है। पूछा आपसे ये है कि यार ये सम डे को किस प्रकार लिखा जाएगा, SOMEDAY, सम डे, 3 इधर 3 इधर, तो ये N हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये P हो जाएगा, NPT। तो देखो NPT ये तो कट गया, -1 हो जाएगा D, NPTD ये भी कट गया। अब बस इससे पता चल जाएगा, इधर भी +1 आ जाएगा, ZE और B, ZBE, तो बेटा NPD ZBE ये चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही और सटीक ऑप्शन आप लोगों के पास मिलने को उतारू हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कोडिंग और डिकोडिंग था भाई। यहां एक क्वेश्चन है रैंकिंग एंड सीक्वेंस टेस्ट का। यार सवाल ये कह रहा है कि 30 लड़कों की एक पंक्ति में, इसका मतलब है भैया जो टोटल बाबूलाल है वो है 30, और दाएं से है ना, दाएं से चौथा, जबकि डब्लू बाएं से 10वां है। ठीक है, दोनों के बीच कितने व्यक्ति होंगे, तो देखो यार इन दोनों को जोड़ेंगे 14 हो गए, तो कभी भी ध्यान रखना लेफ्ट और राइट का टोटल अगर टोटल से कम हो तो उनका केवल अंतर कर दो। 16 जो होगा उन दोनों के बीच में जो होंगे वो क्या होंगे, व्यक्ति होंगे बेटा, हमेशा ध्यान दीजिएगा 16 व्यक्ति उन दोनों के बीच में होंगे। समझो इस बात को, क्या होता है, इसका एक सिस्टम है कि अगर आपके पास जो टोटल नंबर है वो ज्यादा है लेफ्ट और राइट के योग से, तो इनका केवल अंतर कर दो, आपके मध्य वाले व्यक्ति आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका लेफ्ट और राइट का टोटल ज्यादा है, टोटल जो देखा है उससे, तो उनका अंतर करके 2 अपनी मर्जी से माइनस कर दो। तो यह सवाल क्या था कि कुल व्यक्ति तो बेटा अपने पास थे 30, बाएं से जो बंदा है वो है चौथे नंबर पर, आ गया रे ना, और दाएं से जो बंदा है ना राइट से चौथे पर, बाएं से जो बंदा है वो 10वें पर। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 14 है, 14 से ये ज्यादा है तो केवल अंतर कर दो 16। लेकिन अगर मान लो सवाल यह आता कि कुल बंदे हैं 30, एक बंदा बाएं से 25 है, दूसरा बंदा दाएं से 20 है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 45 है। ये 45 टोटल से ज्यादा है ना, इसमें से टोटल घटा कितना आ जाएगा 15, उसमें से 2 घटा दें बेटा, उनके बीच में 13 होंगे।
ये जो पोजीशन है ये ओवरलैप वाली कंडीशन कहलाती है, ये नॉर्मल सिचुएशन कहलाती है। अगर आपको इसको विस्तार से समझना हो तो मैंने रैंकिंग टेस्ट पढ़ा रखा है अपने चैनल पर, आप केवल रैंकिंग टेस्ट मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो है ना बेसिक, वो आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा लाड, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगला, निम्नलिखित 5 में से कोई एक भिन्न है, तो बेटा देखो इसमें क्या है, जो काला होगा ना वो अक्षर सबसे अलग होगा, क्योंकि बेनी आह पिनाला ये सब जो है ना, ये सब विबग्योर ये आपके इंद्रधनुष के रंग है, लेकिन काला जो होगा वो इंद्रधनुष का रंग नहीं होता है। समझ में आए? काला प्रतीक है मेहनत का, मैं काला मेरा लिबास काला, मैं काला मेरा लिबास काला, मैं अंधेरे का प्रतीक हूं, और भैया सच्चा सच्चा तुम अपने पास रखो, मैं रावण ही ठीक हूं, मैं रावण ही ठीक। क्यों? ये वाली बात है ना, तो बस यही वाली बात है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कहीं पे, तो मैंने आपके सामने बताई है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुम मुझे रावण समझने लग जाओ ना भाई। हाँ भैया, ये कैसे कह रहा है कि भैया EMNI इमली, इमली के अंग्रेजी को सार्थक शब्द बनाया जा सकते हैं प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करें। तो देखो यार, LIME लाइम है ना, MILE माइल, ये दो बन सकते हैं। लेमी, एलाइम, माइल नहीं, केवल दो बनेंगे बेटा अर्थपूर्ण शब्द है ना, तो यहां से केवल दो अर्थपूर्ण शब्द हम बनाकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, होर्डिंग्स, शब्द होर्डिंग्स, होर्डिंग्स के पहले यानी कि एच है ना, छठे 2 3 4 5 6 आई, 8वें जी और 9वें एस से मिलकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा हो तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा? ठीक है, यदि कोई शब्द संभव ना हो तो अपना उत्तर एक्स दीजिए, उत्तर होगा, परंतु एक से अधिक बने तो वाई दीजिए। तो यार ये देखो, HIGS आई, SIGH सिंह, GIH किस सिंह, मुझे लग रहा है यहां से कोई भी शब्द बन सकता है, तो यहां से कोई भी शब्द नहीं बन रहा, तो जब एक भी शब्द बनाना संभव ना हो तो उसका उत्तर क्या होगा? कोई शब्द बनाना हो तो अपना उत्तर एक्स दीजिए, तो बेटा एक्स आएगा ना। यहां पर वोकेब आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब मीनिंग पावर आपका अच्छा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो शब्द है ना, शब्द जर्नी, JOURNEY, जर्नी है, जर्नी में क्या दे रखा है भैया? जर्नी, जर्नी रे, जर्नी, जर्नी रे, जर्नी के वर्णमाला में के पहले अक्षर को, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से, फिर उनको वर्णमाला के क्रम में रखा जाए। तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो देखो बेटा, स्वर को तो उसके पहले वाले अक्षर से, तो जे को बाद वाले से, तो जे का तो हो जाएगा क्या? ए, ओ से पहले एन, यू से पहले टी, आर से बाद में एस, एन के बाद में ओ, ई से पहले डी, वाई के बाद में जेड, ये आ गया। अब इसको आरोही क्रम में जमाएं, तो बेटा सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको यहां पर? के नहीं, डी, डी के बाद में के के बाद में एन, एन के बाद में ओ, एस, टी और जेड। तो बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एस होता बाएं से पांचवा है ना, एस होता बेटा बाएं से पांचवा, लेकिन बाएं से पांचवा इसमें कुछ भी नहीं है। वाह, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे तीतरी कर दूं। वाह भाई वाह, आ जाओ। यह सवाल अपने आप में एक अच्छा सवाल होता है बेटा, और इसको अपन लिखकर जाया नहीं करेंगे, इसको अपन तीतरी करेंगे। देखो क्या करें, फूड इज गुड इज रिटन एज ए होनाटा, तो देखो बेटा FOOD, फूड इज गुड, तो लिखा जाता है हो ना और टा, ठीक है। ईट फूड रेगुलरली, ईट फूड रेगू, LARLY, अंग्रेजी भी कमजोर पड़ जाती है ना कभी कभार। इसको क्या लिखा जाता है? सा ता ला। ये चाइनीज लैंग्वेज आती है ना भाई, अपन अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, ध्यान देना। कीप गुड हेल्थ को लिखा जाता है डा ना जा,
ईट को क्या लिखा जाएगा, ईट को क्या लिखा जाए, तो पहले तो यार ईट कॉमन है क्या, ईट ये रहा कॉमन नहीं है। फुड को और रेगुलर का कोड है क्या अपने पास, फुड तो है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, टा। तो फुड का तो कोड आ गया बेटा टा, समझना है ना। लेकिन 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 ईट का कोड क्या होगा, ईट का, तो ईट का कोड या तो सा होगा या ला होगा, सा और ला दोनों में से एक होगा। ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही और सटीक आंसर यहां से मिल पाएगा भैया अपने को। क्या मैं समझा पा रहा हूं, मन में गंदे गंदे विचार तो नहीं आ रहे भैया, आ जाए तो बता देना, तीतरी कर देंगे सवालों को, आबू बना देंगे बवालों को, ठीक है। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ठीक है भैया। ये देखो नौवा था कि 10वां था, पिछला वाला 10वां था ना यार, एक बार चेक कर ले यार। हाँ ये 11वां सवाल। अब 11th वाला सवाल क्या कह रहा है, देवता चाल जा तू भी कहे सामत दिवाली तीतरी करियो जे। ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, इज अ वेरी बिटवीन टुगेदर, इज अ वेरी रियली संपट वाला सवाल। ए बी सी डी और ई में प्रत्येक का भार भिन्न है, डी ए व ई से भारी है, तो डी इज द ए और ई से भारी, बी सी से हल्का है, जो बी है वो सी से हल्का है। इनमें से सबसे भारी कौन है बेटा, डाटा पर्याप्त है, बता ही नहीं सकते। सबसे हल्का कौन है बे, है कौन डाइटिंग पे है, कौन सबसे हल्का है, किसके सिक्स पैक है, कौन जीरो फिगर पे इधर चल रहा है भैया, हम ना कह सकते। ए लाला डाटा पर्याप्त है, ए काका ए बाबू डाटा पर्याप्त है रे, हटा दो, हमें क्या है। अगले सवाल की तरफ बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस सवाल को तुम लपकाते हुए चलो, क्या आंसर आएगा, और इसका आंसर कौन देगा रे, तुम दोगे। चलो लपेटे में ले लो सवाल को, चलो भैया हम यही हैं, बता दो। क्या आंसर आएगा बताओ भैया। बताते जाइए, क्लियर करते जाइए। देखो इसमें क्या कह रहा है बाबू, डी ओ ई एस, डज को 5 डॉलर साइन 3 और परसेंटेज लिखा जाता है, एस आई टी ई साइट को परसेंटेज 4 हैशटैग और 3 लिखा जाता है, तो एडिट को ई डी आई टी, एडिट को क्या लिखा जाएगा, ई का मतलब 3, डी का मतलब 5, आई का मतलब 4, टी का मतलब हैशटैग 354 हैशटैग, 354 हैशटैग। पहला ऑप्शन बताओ कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, और जी करे तीतरी बना दूं है, बताओ यार। चलो इतना अच्छे अच्छे सवाल, ये सब इंजीनियर के ही है भाई, मैं पहले कह रहा हूं देवता हूं है ना, पुराने पेपर लिए मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत मुश्किल से ढूंढे भाई, लेकिन अब इतने आसान नहीं आएंगे बाबू, अब तो बनाएगा तुम्हें काबू। हाँ देख लेना भाई छोरो, इसमें अगला अक्षर क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इन द गिवन सीरीज, वाओ व्हाट अ डिलीशियस क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है भैया, ए ए एक छोड़ा, ए 2 छोड़े, फिर 3 छोड़ा, बीच में 4 छोड़े, अब 1 2 3 4 5 छोड़ा तो ए आ गया, अब 6 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ए उधर आएगा, लेकिन ए बी सी डी ई के बाद क्या आने वाला है, तो देखो इधर जेड आया, इधर बी वाई आया, ठीक है बी वाई दोनों अपोजिट, इधर फिर क्या आया सी एक्स दोनों अपोजिट, इधर डी डब्ल्यू दोनों अपोजिट, इधर ईवी दोनों अपोजिट, अगला क्या आएगा एफ या यू, यू एफ आएगा,
है ना, ईवी का आप यू एफ, तो यू आ जाएगा बेटा आपका आंसर, तो ये आपका यू आ गया, ठीक है, यू आ जाएगा, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कोई चार किसी प्रकार से समान है, बिल्कुल हमें पता है किस प्रकार से समान है, बस आप तो ये बता दो इनमें से ऐसा कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। 17 कम 17, 17 दूनी 21, 17 51, 3 कम 3, 3 का इसमें जाता है, 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 3 का इसमें नहीं जाता है। बेटा देखो 45 जो है वो 3 से डिवाइड है, 51 3 से डिवाइड है, 39 3 से डिवाइड है, 93 3 से डिवाइड है, बट 85 3 से डिवाइड नहीं होगा। आए बात समझ में, 85 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर है, बोलो ना हाँ, हाँ है ना, तो 85 3 से डिवाइड नहीं है, तो 3 दूनी 6 2 और 5, ठीक है, तो 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका सही और सटीक आंसर यहां से मेल खाता हुआ हमारे पास चल जाएगा। चला जाता हूं किसी की धुन में, हेलीकॉप्टर को तीतरी लिए टन 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 टन। यदि उपयुक्त व्यवस्था में से सभी प्रतीक हटा दिए जाए तो में से दाएं छोर से 12वां कौन सा हुआ, दाएं छोर से 12वां यानी राइट से 12वां, और क्या हटा दे, सभी प्रतीक हटा दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 नंबर, ये लो। इसमें ऐसे सवाल भी आते हैं बेटा, है ना, इसका तो 3 हो जाएगा। जैसे दी गई व्यवस्था में ये बताओ कि बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा, तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 15 23, तो बाएं से 23वां अक्षर आपको पता करना होता है, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 5 2 6 12 2 7 14 2 16 2 9 18 2 20 22 और 23वां मतलब 6। तो इस तरीके से आप जितना आपका स्पीड सही रहेगा उतना आप इन सारे सवालों को कर सकते हो, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी आपको, मतलब ये बड़े इजी सवाल है, लेकिन एग्जामिनर आपका स्पीड देखना चाहता है। सवाल तो इजी है पर वो देखना चाहता है कि स्पीड कितनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चलिए ये फिर आ गया सवाल, लो फिर आ गए तुम क्या सोचते थे नहीं आएंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, साला आओ। पुष्पराज, उपयुक्त व्यवस्था में बाएं छोर से यानी लेफ्ट से 18वें के बाएं को 5वां, मैंने बताया था ना अभी, अब दोनों घट जाएंगे बेटा, बाएं से 13वां पूछा, तो बस स्पीड पे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 5 2 6 12 और पी फॉर पैरेट, तो इनमें से कोई नहीं, बाएं से 13वें में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पी आएगा भाई, पी ही आएगा, और कचुना आने वालों 18 में से 5 गया 13 ही आएगा भैया। हाँ तो ये भी आप लिख सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं, ये तो तीतरी है, इस सवाल को बता दो तुम, आबू हाबू बना दो रे। ये क्या कहना चाहता है, देखो भैया इसका भी एक अपना स्वाद है। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर है जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले यानी स्वर वोवल एक संख्या हो यानी नंबर हो, और एकदम बाद में एक व्यंजन हो कॉन्सोनेंट हो। बेटा ढूंढ के बताओ, मुझे कुछ नहीं बोलना, आपको ढूंढना पड़ेगा, तो भी है बता दो जाओ। क्या आंसर आएगा जल्दी बता दो। चला जाता हूं किसी की धुन में, हेलीकॉप्टर को वोवल लिए, वोवल से पहले नंबर बाद में कॉन्सोनेंट, ये वोवल है नंबर नहीं है हटा दो, टन ये वोवल है नंबर नहीं है हटा दो, टन ये वोवल है पहले नंबर नहीं हटा दो, टन ये वोवल है नंबर नहीं हटा दो, एक भी नहीं आएगा यार, क्योंकि कितने वोवल्स है ना, प्रत्येक के एकदम पहले एक संख्या हो उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, तो वोवल से पहले संख्या नहीं है ई हट गया, या संख्या नहीं है ये हट गया, यू से पहले संख्या नहीं है हट गया, ए से पहले नहीं हट गया ये हट गया, तो बेटा यहां एक भी नहीं बन रहा, नो बनिंग एक भी, तो कोई भी नहीं है ना बच्चा, ठीक है शाबाश। यह क्या कह रहा है, दी गई व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे कितने व्यंजन है, बोले तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनमें प्रत्येक के एकदम पहले एक संख्या हो नंबर हो और एकदम बाद में एक अक्षर हो यानी कि एक लेटर, कोई से भी चल जाएगा। कॉन्सोनेंट से पहले नंबर ढूंढो पहले तो,
ये रहा, और एक अक्षर हो तो ये आ जाएगा। अक्षर में बेटा वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों, अगर वो अक्षर बोलेगा तो अक्षर मतलब अक्षर, वोवल कॉन्सोनेंट दोनों काउंट हो गए। एक तो ये आ गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले नंबर, कॉन्सोनेंट से पहले नंबर, कॉन्सोनेंट से पहले नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट से पहले नंबर, दो हो गए बेटा, ठीक है। कॉन्सोनेंट से पहले नंबर बेटा तीन हो गए, कॉन्सोनेंट 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 से पहले नंबर बेटा तीन आ जाएगा, तो यहां से तीन आपके जोड़े बनने को तैयार है, ठीक है, बनने को तैयार है, साथ में सीटिंग अरेंजमेंट भी तैयार है। अरे देखो भैया सीटिंग अरेंजमेंट क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, यानी 8 बंदे, 7 है कि 8 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 4, 1 7, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये लपका देते हैं। वी पी के बाएं को दूसरा, तो ये पी है 1 और 2, बाएं को दूसरा, और डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है, और कौन, वी, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू के दाएं को दूसरा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया भैया। जो टी है क्यू के दाएं को तीसरा और वी का पड़ोसी नहीं है, टी क्यू के दाएं तीसरा है लेकिन वी का पड़ोसी नहीं है, तो टी यहां नहीं आएगा, टी यहां नहीं आएगा, टी यहां आ सकता है, टी यहां आ सकता है, तो टी क्यू के दाएं को तीसरा है। अगर क्यू यहां हुआ तो पहला दूसरा तीसरा, अगर क्यू यहां हुआ तो पहला दूसरा तीसरा आएगा नहीं, अगर क्यू यहां हुआ तो पहला दूसरा तीसरा, तो क्यू यहां आएगा और पहला दूसरा तीसरा टी यहां आएगा, ठीक है। हाँ आ गया बे, टी क्यू के दाएं को तीसरा, एस आर के दाएं को तीसरा है, एस आर के दाएं को तीसरा है, तो आर अगर मैं ये बना दूं तो 1 2 3 नहीं आएगा, आर में बना दूं तो 1 2 3 आ जाएगा, आर में बना दूं तो 1 2 3, आर यहां आ जाएगा, 1 2 3 एस के दाएं को तीसरा आ गया। तो ये मेरे पूरी सिचुएशन कंडीशनल क्वेश्चंस में मैंने कर दिए, इसको टेंशन मत लेना, देख लेना आराम से। क्या हो रहा है, क्यू के दाएं को दूसरा कौन है, क्यू से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे दूसरा आर मिलेगा, तो क्यू के दाएं को दूसरा बेटा ये आर है, ठीक है, ये आर मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूं तसल्ली के साथ, एंजॉय के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन भी अगर यही हुआ सपोज दैट, तो ये मिट जाएगा, अगर मिट जाएगा तो इसके क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बताना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो ये बुझ जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, मतलब ये टाइम वेस्ट होगा, तो आप देख लो इसका आंसर तुम खुद बताना भाई मुझे ना। चलते हैं भाई क्या कह रहा है, देखो वही है, एस के एकदम बाएं को कौन होगा, तो एस के एकदम बाएं को कौन होगा, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, आंसर आप देंगे, क्योंकि बिल्कुल सही सटीक तरीके से मैंने बना के दिया है आंसर। अगर इसका भी आप लोग नहीं बताओगे तो भाई साहब मैं ट्रक के नीचे आ जाऊंगा, भाई पहले बता रहा हूं, क्या मतलब है फिर है इतनी मेहनत करवाने का। अगला सवाल ये फिर आ गया, यहां से भी वही सवाल है, क्या पूछ रहा है, आर के एकदम दाएं कौन है, तो आपको बताना होगा आर के एकदम दाएं कौन है, बना मैंने दिया है, सवाल आपको बताना है, सही या गलत का कोई निर्णय नहीं है, एक तीसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा, जब मैंने बना के बताया बाया बोलोगे तो क्लॉकवाइज चलोगे, दाया बोलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, इस बात को सटीक तरीके से अपनी खोपड़िया में उतार लेना, लाड लो, ठीक है ना, कल को तुम बोलो आगे भी होगा। देखो इसमें देखो कि निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, तो आपको यह बताना है कि अगर P, आपको ये देख लेना जो मैंने अभी बनाया था कि P और Q के बीच में R बैठा हो तो उसे सही कर देना, नहीं तो बेटा P और H के बीच में Q बैठा हो तो उसे सही कर देना, W और S के बीच में T बैठा हो तो उसे सही कर देना, ठीक है, Q जो है P और R के बीच में बैठा हो तो उसे सही कर देना, नहीं आए तो ये कर देना। तरीका मैंने बता रखा था, भूले मैंने आप लोगों को करवाए हुए थे, एक बार बना दिया था मैंने, हर क्वेश्चन को बार बार बनाने का मतलब ये नहीं कि भैया टाइम अपन वेस्ट करेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप थोड़ा सा, हाँ ध्यान दीजिए कोशिश कीजिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे होगा मुझे पता है, चले ना, ये देखो V के बाएं को, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं तो V का बाया कौन होगा, तो V के बाएं को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, V को लेफ्ट से चलेंगे ना, V के लेफ्ट से और चलेंगे, तो V को लेफ्ट में जो तीसरा होगा वही आपका आंसर होगा, डायग्राम मैंने बना दिया था, है ना। हाँ लास्ट ये आप लोगों का क्या आ गया बेटा, ये टाइम टेबल आ गया, कि लास्ट के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो मैंने बताया वो मैंने एक ही कंडीशन पे बताया, तो इसलिए मैंने नहीं करवाए, बाकी आपको पता है कि करना कैसे है, ठीक है। हाँ 11 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है दोस्तों, अपने प्रदीप सर की, सोम सर की 12 बजे से क्लास होती है,
प्रतीक पुनीत सर लेते हैं हिंदी की क्लास 1 बजे से 2 बजे से। पुनीत सर ही एमपीजीके की क्लास लेते हैं रोज 3 से 4 बजे। मेरी रीजनिंग की क्लास होती है। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो भैया शेयर करते रहना। वीडियो को अच्छा साबित करने के लिए इसको थोड़ा सा लाइक ठोक दिया करें और अपने भाई पर अपना प्यार और इसने यूं ही लुटाते रहे यार। राम राम दोस्तों, घड़ी घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मौसम आपका बनता रहे। जय हिंद, जय भारत।